एग्ज़ाम सर पे आ चुका है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। 2024-25 में आप बीए का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं तैयार किया है। एग्ज़ाम एकदम एक दिन में है, एक हफ्ता में है, सर पे आ चुका है। आप सोचते हैं कि यार मैं बिना पढ़े बीए के एग्ज़ाम में क्या पास नहीं हो सकता? तो जी बिल्कुल, आप बीए के एग्ज़ाम में बिना पढ़े पास हो सकते हैं। तो हम आपको पास कराने वाले हैं। किस तरह से पास होना है आपको बीए में बिना पढ़े, वो आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीए के एग्ज़ाम में बिना पढ़े पास कैसे हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, फुल ट्रिक्स देख लीजिए कि क्या क्या ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है और आप बीए के एग्ज़ाम में बिना पढ़े 80 से 85% लेकर आ सकते हैं। बस आपको अपना मास्टर माइंड यूज़ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के सामने आती हैं कि वो बीए में बिना पढ़े एग्ज़ाम देने जा रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम हो सकती है किसी की कि कल एग्ज़ाम है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। मतलब हो सकता है कि आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और एग्ज़ाम करीब आ गया। तीसरी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है कि आपको अभी अपना सिलेबस ही नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी अपने सब्जेक्ट का सिलेबस ही नहीं पता होता है। तो जब सिलेबस नहीं पता है तो फिर एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो भी आपको तरीका बताने वाली हूँ। चौथी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है कि प्रश्नों का उत्तर नहीं याद। मतलब याद करने की कोशिश तो हम करते हैं मैम, बट हमें याद नहीं हो पाता। हम याद करते हैं बट एग्ज़ाम हॉल में जाते ही भूल जाते हैं। तो ऐसी क्या ट्रिक लगाएं कि हम अपने क्वेश्चंस के आंसर को ऐसे लिख कर आएँ कि बिना पढ़े भी पास हो जाए, मतलब बिना अच्छा आंसर दिए भी पास हो जाए। देखो, सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो किस किस आधार पर आपको नंबर देता है। अगर आपको ये बात पता चल गई तो फिर आपके लिए बिना पढ़े पास होना भी आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम में जो लिखने का स्टाइल होता है, कॉपी को रिप्रेजेंट करने का जो स्टाइल होता है, वो आपको पता होना चाहिए। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ रहे हैं। हमारे वीडियोस पे ऐसे कमेंट हमें देखने को मिलते हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन हम पहले पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पहले पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पहले पढ़ रहे हैं, फिर भी वो एग्ज़ाम में जाके अच्छे % स्कोर करते हैं। जबकि पूरे साल पढ़ने वाले बच्चे कितना ले आ पाते हैं? 70%। और अगर कोई बस एक दिन पढ़ के 70% लेकर आ रहा है तो बताइए कौन अच्छा है, पूरे साल पढ़ने वाला या एक दिन पढ़ने वाला? बेशक एक दिन पढ़ने वाला। तो वो किस तरह से पढ़ाई करता है, चलिए वो जानता है उन ट्रिक्स को। वो ट्रिक्स आप भी जान लो। सबसे पहले ये जान लो कि आपकी कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर किस आधार पे नंबर देगा। सबसे पहली चीज़ तो वो ये देखेगा कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। अगर आपने अपनी हैंड राइटिंग अच्छी रखी है, आपने अपने आंसर को अच्छी हैंड राइटिंग में, प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग में लिखा है, तो फिर यकीन मानिए कि अगर आपने कुछ थोड़ा सा अपने आंसर से हट के भी अपना आंसर दिया है तो आपको फुल नंबर मिलने ही मिलने वाले हैं। आपका जो वेरी शॉर्ट है, अगर 2 नंबर का आपको दिया जाता है, आपने पूरा वेरी शॉर्ट बहुत अच्छे से लिख दिया, क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप उसके अंदाज से आपको याद नहीं, बना बना के आपने लिख दिया, बस राइटिंग प्यारी रखी है, तो आप यकीन माने कि आपको हर क्वेश्चन पे 2 नंबर एग्जामिनर ज़रूर देगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आंसर की हेडिंग, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग आंसर आप लिखते हैं, हेडिंग ज़रूर डालें। हेडिंग आपकी सब्जेक्ट में जो पूछ रहा है, आपके क्वेश्चन में जो चीज़ पूछ रही है, उसी के बेसिस पे आप हेडिंग डालें। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, अरे हमें नहीं आ रहा है, हम क्या करें, फिर उनकी घबराहट होने लगती है एग्ज़ाम में। ऐसा बहुत सारे बच्चों को होता होगा। तो देखो, जो आपका सब क्वेश्चन कह रहा है, आप उसी क्वेश्चन के आधार पर हेडिंग डालो बहुत ही अच्छी सी राइटिंग में। उसके बाद स्टार्टिंग ऐसा लिखना शुरू करो कि आपको लगे कि, मतलब चेक करने वाले को लगे कि आपने अपना आंसर सही दिया है। फिर आप बीच में वही चीज़ें बना बना के लिख दो। देखो, बीए के एग्ज़ाम में ना कॉपी भरने का ज़्यादा कमाल होता है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, तो अब आप लिखना शुरू कर देंगे समाज क्या है, समाजशास्त्र क्या है, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो, तो उस पर एग्जामिनर उतना अच्छा नंबर आपको नहीं देगा। अगर आपने लिख दिया कि समाजशास्त्र का अर्थ या समाजशास्त्र से आशय, इस तरह से आपने हेडिंग डाली, अंडरलाइन 2 लाइन से आपने स्केल से किया, स्केल में अंडरलाइन करने के बाद आप उसमें डिज़ाइन मत बनाओ, बस अपनी सिंपल सी लाइन खींचने के बाद अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दो। राइटिंग अच्छी रखो।
जो एग्जामिनर होता है वो तीसरी चीज़ देखता है आपके आंसर में पॉइंट। देखो आंसर को अगर आपने पॉइंट में बनाकर लिखा है, जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि समाजशास्त्र क्या है, तो आप अपना हेडिंग डालो समाजशास्त्र का अर्थ, फिर आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो इस तरह से बनाओ। फर्स्ट पॉइंट बना के आप लिखो कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। दूसरा पॉइंट आप बनाओ कि इसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट आप इस तरह से बना के लिखोगे तो आंसर में जो पॉइंट ये होता है ना, ये एग्जामिनर देखकर समझता है कि ये बच्चा अच्छा है, इसने अपनी कॉपी को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, ये अच्छे से पढ़कर आया है। अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग है, आपको अपना आंसर नहीं आ रहा, तो आप उसी बात को बना के इधर उधर वर्ड्स को कर करके पॉइंट्स में आंसर दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। आंसर ऐसा लिखो कि लगना चाहिए कि यहाँ आपने ढंग से पढ़ाई की है, भले आप न की हो। चौथी चीज़ जो एग्जामिनर देखता है वो है क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा गया। अगर आपका वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिला करके टोटल आपको 15 क्वेश्चन के आंसर देने हैं एग्ज़ाम में, तो आपका आंसर जब एग्जामिनर काउंट करे तो 14 नहीं आना चाहिए, 13 नहीं आना चाहिए, वो जैसे भी करके 15 आना चाहिए जितना आपको लिखने के लिए कहा गया है। आंसर छोड़ा मतलब एग्जामिनर समझ गया कि आप अच्छे बच्चे नहीं हो। आंसर बना के कॉपी भर दी, 15 है तो फिर आपको नंबर अच्छा दिया जाएगा। तो ये बातें हैं जिन आधार पर एग्जामिनर नंबर देता है। अब बात कर लेते हैं कि किन गलतियों को एग्ज़ाम में करने से नंबर कट जाते हैं। उन गलतियों को आज से ही करना छोड़ दो, फिर देखो बीए के एग्ज़ाम में 80% आने ही आने हैं। पहली गलती ये है कि निर्देशों को ना पढ़ना। ये गलती आप बहुत बड़ी करते हैं कि आप पहले पेपर मिलता है आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। जो पेपर में निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि एक निर्देश मैं आपको बताती हूँ, आपने निर्देश नहीं पढ़ा, आंसर लिखना शुरू कर दिया। निर्देश में कह रहा था किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और 7 प्रश्न दिए गए थे। आपने नहीं पढ़ा, आपने 7 प्रश्न के आंसर लिख दिए। यहाँ पे आपकी एनर्जी भी वेस्ट हुई, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, प्लस नंबर तो 5 का ही देगा, 7 का तो देगा नहीं, क्योंकि पेपर में निर्देश तो 5 का दिया जा रहा था। तो निर्देश ज़रूर पढ़ें, इससे भी आपका टाइम भी बचेगा और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। एग्जामिनर कहेगा बच्चा पागल था क्या, 5 कहना था 7 लिख दिया, मतलब इसने निर्देश नहीं पढ़े, ये अच्छा बच्चा नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो। दूसरी गलती ये आप लोग करते हैं कि उत्तर जो है, उत्तर में अपने शब्दों को बहुत दूर लिख देते हैं। जैसे एक वर्ड यहाँ पर लिखते हैं तो एक वर्ड यहाँ लिखते हैं, फिर एक वर्ड यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। इतना गैप छोड़ के बच्चे एग्जाम में आंसर इसलिए लिखते हैं कि कॉपी फील हो जाए। 30 पेज की हमारे बीए के एग्जाम में कॉपी दी जाती है, 30 पेज किसी तरह से भर जाए। एग्जामिनर सोचेगा ये मुझे पागल बना रहा है क्या, मतलब इतना गैप करके लिखा है, इसका मतलब ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, इसलिए इसने दूर लिखा है कॉपी भरने के लिए। तो इतना गैप रखो, मतलब एक वर्ड यहाँ लिखा तो इतना सा गैप रखो जितना मैंने इस वाइट बोर्ड पे रखा है। तो इस तरह से आप लिखोगे तो भी एग्जामिनर को समझ में आएगा। तो दूर लिखने वाली आदत भी छोड़ दो, मतलब ऐसा लिखो कि लगे कि पढ़ कर आए हो और कॉपी भरने का काम आपने नहीं किया है। भले आप वही बात दोबारा लिख करके कॉपी भरो, ये चीज़ तो वो पढ़ेगा नहीं ना, वो चीज़ों को देखेगा, पढ़ेगा नहीं। देखो कॉपी बहुत ज़्यादा पढ़कर चेक नहीं की जाती, वो आपकी हैंड राइटिंग देखता है, हेडिंग देखता है, आंसर में पॉइंट देखता है, क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा, ये सारी चीज़ें देखता है। तीसरी गलती आप ये करते हैं कि न्यू पेन, एग्जाम कल है, बच्चे आज जाते हैं पेन खरीदने, नया पेन खरीद के लाते हैं कि कल एग्जाम में लिखना है। सबसे बड़ी गलती यही है, हैंड राइटिंग को ख़राब करने में एग्जाम में न्यू पेन का बड़ा कमाल होता है। क्योंकि नया पेन जब भी आप खरीदोगे देखोगे थोड़ा रुक कर चलता है, तो राइटिंग ख़राब होती है। आप उन्हीं पेन से एग्ज़ाम में लिखो जिनसे आप पहले लिख चुके हो। आपका एग्ज़ाम अगर 1 महीने में है तो 1 महीने पहले आप पेन खरीद लो, कई सारे पेन खरीद लो, उनसे लिखना शुरू कर दो। उनसे आप कई बार लिखे रहोगे, वो पुराना हो जाएगा, तो इसलिए आपकी राइटिंग भी अच्छी बनेगी। चौथी गलती ये करते हैं कि जेल पेन से लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने आप को स्मार्ट बनने के चक्कर में जेल पेन से लिखते हैं कि राइटिंग अच्छी बनेगी। जेल पेन से लिखना अभी से बंद कर दो, क्योंकि जेल पेन से क्या होता है कि जो इंक होती है वो फैलती है। जब इंक फैलती है तो राइटिंग ख़राब होती है और पीछे का जो पेज होता है उस पर भी इंक प्रिंट हो जाती है, फैल जाती है, और एग्जामिनर उन चीज़ों को भी देखकर नंबर काट लेता है। कॉपी में गंदगी मतलब नंबर 100% कटना ही कटना है। तो बॉल पेन का यूज़ करें, ना कि जेल पेन का।
पांचवी गलती ये आप लोग करते हैं कि उत्तर में बहुत ज़्यादा काट पीट कर देते हैं और वाइटनर या ब्लेड का प्रयोग कभी ना करें। आप लिख रहे थे, अब यहाँ पर आपसे गलती हो गई, बच्चे क्या करेंगे, वो इस तरह से पूरा कट कर देंगे, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे उसको कट कर देंगे। आप मत कट कीजिए, आप अगर चाहते हैं तो हल्का सा इस तरह से कट कर दीजिए या फिर छोड़कर आगे लिखना शुरू कर दो, वो नहीं ध्यान देगा। आप इस तरह से कर दोगे पेन से तो उसकी नज़र तो जाएगी, फिर नंबर कट जाएगा। और आपने गलत किया, ब्लेड से मिटाने लगे, कॉपी फट जाती है, वाइटनर लगा देते हैं, उन सब चीज़ों पर एग्जामिनर की नज़र तेज़ी से जाती है, जिससे आपकी जो कॉपी होती है गंदी लगती है और आपका नंबर कट जाता है। तो इन गलतियों को आज ही से बंद कर दो। छठी गलती आप लोग ये करते हैं कि लॉन्ग आंसर जो आपके पेपर में दिया जाता है वो 500 वर्ड्स में लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 300 वर्ड्स 350 वर्ड्स में ही अपना आंसर देकर आ जाते हैं। तो एग्जामिनर कहेगा कि ये क्या, मतलब इसने नहीं पढ़ा। कम से कम 500 शब्दों में कहा जा रहा है तो 450 शब्दों में तो आंसर लिखो ताकि आपको नंबर दिया जा सके। लॉन्ग आंसर शॉर्ट की तरह लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। तो इन गलतियों को अभी से करना छोड़ दो। देखो, अब बच्चे कहेंगे मैम पढ़ाई कैसे करें, तो देखो पढ़ाई का मतलब ये कि आप बना बना कर ही चीज़ों को लिखो। बीए में सबसे ज़्यादा मायने रखता है कॉपी भरना, राइटिंग अच्छी होना और इन गलतियों को छोड़ देना। फिर देखो किस तरह से आपका 80 से 85% एग्जाम में आ जाता है बिना पढ़े। तो बस ये ट्रिक्स लगाओ, पूरा 75 नंबर का पेपर आपका सेमेस्टर में होता है, वो पूरा आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए अभी चैनल पर विजिट करें और बीए के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाती हैं, तो आप उसके लिए विजिट कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, और नहीं पढ़ना चाहते तो इन ट्रिक्स को फॉलो करो और एग्जाम में चले जाओ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।